हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे कि क्या जो क्लास 12th का बोर्ड का पेपर है अब वो साल में 2 बार होगा। इसके बारे में आज बात करेंगे क्योंकि बहुत सारी बातें हो रही है कि क्लास 12th का आपसे जो बच्चे क्लास 12th में हैं वो साल में 2 बार देंगे, यानी टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड। या शायद आपको याद होगा कि लास्ट ईयर जो सीबीएसई बोर्ड था उसके बच्चे जो स्टूडेंट थे क्लास 10th और क्लास 12th में, उन्होंने टर्म वाइज पेपर दिया था। जैसे आप खुद अपने स्कूल में देते होंगे हाफ ईयरली एग्ज़ाम और एनुअल एग्ज़ाम, तो उस तरीके से एग्ज़ाम देंगे। क्या इस तरीके से है कि उसके बारे में क्या पहल है, क्या चीज़ें हैं, उसके एक एक करके समझते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्लास 12वीं की बोर्ड की परीक्षा अब साल में 2 बार कराने का प्रस्ताव, यानी अभी ये प्रस्ताव दिया गया है। अभी ये सीबीएसई को ये प्रस्ताव दिया गया है कि क्या हम लोग 2 बार पेपर करवा सकते हैं बोर्ड का, उसके बारे में। लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है। ये कहा गया है कि इसका जो रिज़ल्ट आएगा, जब सीबीएसई और यूपी बोर्ड अदर बोर्ड का जब रिज़ल्ट आ जाएगा तो वो डिसाइड किया जाएगा बोर्ड को देखते हुए, उसके रिज़ल्ट को देखते हुए किस तरीके का रिज़ल्ट बच्चों का है, तो उसके बिहाफ पे देखा जाए क्या है। देखिए, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा एनसीएफ के मसौदे मतलब होता है कि जो वो क्या नहीं, वो एक डॉक्यूमेंट्री बना के एक पूरी फाइल बना के पेश करते हैं। उसमें उनका अपना एक्सपीरियंस होता है कि पिछले कई सालों का, तो वो और फिर क्या चेंजिंग करनी होती है एजुकेशन की फील्ड में उसको। तो मसौदे के अनुसार कक्षा 12 के लिए बोर्ड की परीक्षा का 2 चरणों में टर्म में कराई जाए। यही 10वीं और 12वीं के अंतिम परीक्षा परिणाम अंकों में ध्यान में रख के तय किए जा सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि लास्ट ईयर क्या हुआ था, लास्ट ईयर 2 पेपर हुआ था, टर्म वाइज हुआ था। तो अब लास्ट ईयर का क्या रिज़ल्ट था बच्चों का और इस साल का क्या रिज़ल्ट आएगा बच्चों का, तो इस बिहाफ पे उनको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन सा बेहतर बच्चों के लिए है, तो उसी बिहाफ पे करवाया जाएगा। चलिए देखा जाए, आगे लिखा है कि कला जो मानविकी, कला, विज्ञान और आप जानते हैं कि आर्ट, ह्यूमैनिटीज़ एंड कॉमर्स, इन सबको भी थोड़ा आप एनसीए क्या करना चाहते हैं कि इनको मिक्स करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप क्लास 11th के बाद आप सिर्फ साइंस ले लिए तो आप साइंस के स्टूडेंट हो गए, आप आर्ट ले लिए, ह्यूमैनिटीज़ ले लिए तो ह्यूमैनिटीज़ के हो गए, आप अगर कॉमर्स में अकाउंट वगैरह ले लिए तो आप कॉमर्स हो गए। अब वो मिक्स करना चाह रहे हैं कि आप मैथ के साथ आप अकाउंट पढ़ सकते हैं, मैथ के साथ आप इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, फिजिक्स के साथ आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। उसको मिक्स करने की तैयारी चल रही है, यानी सिलेबस को थोड़ा मिक्स किया जा सकता है। तो देखिए उसके बारे में क्या है, एक चीज़ को गौर करते हैं। 2009 में कक्षा 10वीं के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीई की शुरुआत की गई थी, लेकिन 2017 में इसे रद्द किया गया। कोविड महामारी के दौरान कक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षाओं को 2 में विभाजित किया गया था। लेकिन इस वर्ष महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए साल के अंतिम में रिज़ल्ट अभी आएगा, उसके बाद कुछ बात की जाएगी, ठीक है ना। तो ये बेसिकली था कि जो हमारे पास जो बोर्ड तैयारी कर रहा है वो अभी अपना ड्राफ्ट मांगा है, ड्राफ्ट बना के दे दिया गया है। अब वो ड्राफ्ट चेक करने के बाद जब बोर्ड का रिज़ल्ट आ जाएगा तो बोर्ड के रिज़ल्ट के बिहाफ पे वो क्लियर होगी कि हमारे पास जो रिज़ल्ट होगा, जो पेपर होगा, वो किस तरीके से होगा, किस बिहाफ पे नहीं होगा, तो उस चीज़ को समझा जाएगा। क्लियर है। चलें, तो ये हमको मालूम होगा कि क्लास 12th का जब रिज़ल्ट आ जाएगा तो क्लास 12th के रिज़ल्ट के बाद क्लास 12th का जो 12th का रिज़ल्ट होगा तो उसके बाद वो टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड वाइज करेंगे। तो टर्म फर्स्ट में कुछ चैप्टर हो जाएंगे, टर्म सेकंड में कुछ चैप्टर हो जाएंगे। अब वो रिज़ल्ट के बिहाफ पे होगा। कुछ और चीज़ें उसमें है, देखा जाए। देखें सीबीएसई क्या कह रहा है। सीबीएसई कह रहा है कि सीबीएसई के प्रश्नों पर जोर, बहुविकल्पी प्रश्नों पर सीबीएसई का जोर। सीबीएसई कह रहा है कि जो उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको ज़्यादा क्वेश्चन करवाए जाएंगे, ताकि क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो कंपटीशन के लिए ले जाते हैं तो उनको ऑब्जेक्टिव ही मिलता है, इसीलिए वो उस पर बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि 2024 में होने वाली परीक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को अपनी मूल्यांकन योजना का नया रूप दिया गया है। साल 2024 में बहुविकल्पी प्रश्नों का ज़्यादा फोकस रहेगा। लघु एवं लघु प्रश्नों का भरांक वेटेज कम किया जाएगा। बदलाव हालांकि केवल 2023-24 के शैक्षणिक सत्र में सीमित हो सकता है, क्योंकि अगले साल नए राष्ट्रीय प्रचार रूपरेखा शुरुआत के बोर्ड के परीक्षाओं को सुधार होने की संभावना है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको है कि बस यही है कि हमको अब जो बोर्ड का पेपर है अभी रिज़ल्ट आने के बाद फिर वो हो सकता है कि जो उन्होंने अपना प्रस्ताव दिया होता है उस पर सरकार काम करेगी, देन उसके बाद वो फाइनल क्लियर होगा। तो ये आज के लिए हमारे पास था। मिलते हैं फिर ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।